लेकिन हम लोग को अध्यक्ष रहने से या न रहने से कोई फायदा है? महेश जी के साथ जो घटना घटी, हम सभी अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, 16 प्रखंड अध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं। वह पुरुषोत्तम प्रसाद यादव जो दरोगा है, उस पर 2 दिन में यानी 48 घंटा में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी 16 अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के साथ धरना पर बैठेंगे, बर्खास्तगी का मांग करेंगे। देर सही लेकिन कार्रवाई निश्चित होगा, और ऐसा कार्रवाई होगा कि शायद दरोगा जी किसी पर फिर दोबारा पिस्टल तानने का काम भी नहीं करेंगे। इस बच्चा के साथ अन्याय किया गया है, घोर अपराध किया गया है। स्टूडेंट को क्रिमिनल बनाने का काम ये पुरुषोत्तम यादव करते हैं, और इनका जो हिस्ट्री है, यह सब थाना का हिस्ट्री आपको शायद मिला होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते 9 जून को कांटी पुराना चौक निवासी सूरज कुमार नामक युवक को कांटी थाना के दरोगा द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई और जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह के ऊपर पिस्तौल तानने एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप मामले में आईजी एसएसपी से मिलकर शिकायत करने के बावजूद अब तक दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इससे नाराज जिला जदयू के 16 प्रखंड के अध्यक्षों की बैठक बुधवार को कांटी प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह के आवासीय कार्यालय पर हुई। पीड़ित युवक ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी सभी अध्यक्ष गणों को दी, जिसके बाद बैठक में रणनीति बनी कि आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ सभी प्रखंड अध्यक्ष जिला जदयू के अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा के नेतृत्व में एसएसपी से मिलकर आरोपित पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। 2 दिनों के भीतर यदि कार्रवाई नहीं की गई तो सभी प्रखंड अध्यक्ष धरना पर बैठेंगे। विदित तो हो कि घटना के अगले दिन यानी कि 10 जून को कांटी जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह के नेतृत्व में कांटी एनडीए का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित युवक को लेकर आईजी, एसएसपी और ग्रामीण एसपी से मिलकर घटनाक्रम से अवगत कराते हुए शिकायत किया था। इसके अगले दिन महेश शाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री श्रवण कुमार को मामले से अवगत कराने पटना पहुंचे थे। घटना के 9 दिन बीत गए, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड के सभी जदयू के प्रखंड अध्यक्षों ने एक साथ बैठक की और रणनीति बनाई है कि यदि 2 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। महेश जी के साथ जो घटना घटी, हम सभी अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, 16 प्रखंड अध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं। उस पर हम लोगों का रणनीति बना है कि महेश जी कहीं से दोषी नहीं है। पुलिस सरासर इनके साथ और उस बच्चा के साथ नाइंसाफी की है। हम सभी अध्यक्ष महेश जी के साथ खड़े हैं और इनके साथ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। पहले हमारा कदम होगा, पहले हम एसएसपी से मिलकर और जो पुरुषोत्तम प्रसाद जो दरोगा है, उसके लिए हम एसएसपी से मांग करेंगे कि आप 2 दिन के अंदर उस पर विभागीय कार्रवाई कीजिए और उसको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि यह एक प्रखंड अध्यक्ष का मामला है और यह काफ़ी दुखनीय है। इसलिए फिर हम डीजीपी से भी मिलेंगे और महेश जी का जो घटना है उसको डीजीपी के साथ रखेंगे और यही हमारा मांग होगा कि वह पुरुषोत्तम प्रसाद यादव जो दरोगा है, उस पर 24 घंटा 2 दिन में यानी 48 घंटा में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी के यहाँ हम सभी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के साथ हम वहाँ जाएंगे और वहाँ भी हमारा मांग होगा कि पुरुषोत्तम प्रसाद यादव जो कांटी का दरोगा है उस पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी 16 अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के साथ धरना पर बैठेंगे और पुरुषोत्तम प्रसाद यादव वीडियो का दरोगा का
बर्खास्तगी का मांग करेंगे और हम धरना पर बैठेंगे। अगर इतने के बाद भी नहीं हुआ तो हम अपने माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे और मिलकर पुरजोर मांग रखेंगे और हर हाल में हम 16 अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर पुरुषोत्तम प्रसाद यादव को बर्खास्त करा करके ही दम लेंगे। ये सुशासन की सरकार है और उनके सरकार के जो हमारे मुखिया है न्याय के साथ विकास करते हैं, तो न्याय जरूर मिलेगा। और हम प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, देर सही लेकिन कार्रवाई निश्चित होगा और ऐसा कार्रवाई होगा कि शायद दरोगा जी किसी पर फिर दोबारा पिस्टल तानने का काम भी नहीं करेंगे। दूसरी कि हम लोग का जो मांग है, हमारे अध्यक्ष जी अभी बताए हैं, वो बिल्कुल सही है। इस बच्चा के साथ अन्याय किया गया है, घोर अपराध किया गया है। स्टूडेंट को क्रिमिनल बनाने का काम ये पुरुषोत्तम यादव करते हैं और इनका जो हिस्ट्री है, यह सब थाना का हिस्ट्री आपको शायद मिला होगा, आप जानते भी होइएगा। पुरुषोत्तम यादव को बर्खास्त करा के ही दम लेंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है। लेकिन सरकार आपकी है, आप लोग सत्ता में, फिर भी आपकी अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो आम हमारे बात तो बिल्कुल सुनी जा रही है। आईजी साहब से हम लोग मिले और आईजी साहब ने तुरंत एसएसपी साहब को कहे, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होगा, कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल कार्रवाई होगा। और कार्रवाई हम लोग लगे हुए हैं। आज देख रहे हैं 16 प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं ना, न्याय के लिए ही है ना। तो हम लोग सभी लोग एक साथ मजबूती से काम कर रहे हैं पार्टी को। तो हमारे साथ हमारे जो मुखिया है विकास पुरुष नीतीश कुमार बिल्कुल न्याय देने का काम करेंगे। सत्ताधारी लोग न्याय लेने के लिए अगर रणनीति बनाए तो बाकी आवाम का क्या होगा? देखिए, संविधान में सभी के लिए कानून बराबर है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग है और उनके लिए अलग है। अगर कोई गलती करता है तो उसका सजा होता है। तो हमारा ये जो बच्चा है, ये हम लोगों ने पता किया है कि बिल्कुल किसी तरह से ये अपराधी नहीं है, किसी तरह से दारूबाज नहीं है, किसी तरह से कोई। और जिस अध्यक्ष के साथ यह घटना घटाया है, ये पदाधिकारी, शायद उनको पता नहीं है कि ये पूर्व में भी नगर के उपाध्यक्ष थे और एक सामाजिक हृदय के सम्राट और जनता दल यू के सच्चे सिपाही है। नीतीश कुमार महेश जी है यहाँ। जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक हम लोग दम धरेंगे नहीं। कार्रवाई होगा, बिल्कुल कार्रवाई होगा, निश्चित कार्रवाई होगा। अब ये देखिए, हम लोगों ने जिलाध्यक्ष जी को फोन किया है, एसएसपी साहब से समय लेंगे, मिलेंगे, कल डीआईजी साहब से मिलेंगे। उसके बाद नहीं मिले तो डायरेक्ट प्रदेश कार्यालय के बाद डीजीपी साहब, और उसके बाद हमारे तो विकास पुरुष हैं, वहाँ तो कार्रवाई निश्चित रखा हुआ है। कब तक न्याय मिलेगा? एकदम 24 घंटा के अंदर, 24 और 48 के बीच में कार्रवाई निश्चित करें। हमारे पदाधिकारी, बढ़िया पदाधिकारी आप लोग के माध्यम से सुनेंगे ही। और विशेष हम आपसे कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को संज्ञान में ले, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है, इसका लाइफ खराब हो जाता। अगर ये ब्रेन हेमरेज हो जाता तो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसका शरीर भी बर्बाद हो जाता। जितनी मार इसके शरीर पर लगा हुआ है, हर एक आदमी इस चीज़ को निंदा करता है। कोई ऐसा लोग नहीं है जो देखने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ये निंदनीय है, ये अपराध किया है, थाना के जो स्टाफ मारे हैं, ये अपराध है। और हम लोग बिल्कुल उस पर कार्रवाई करवा के ही दम देंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।